जीतनराम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। जीतनराम मांझी ने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि हम कहते हैं कि नीतीश कुमार शेड्यूल कास्ट के हिमायती नहीं हैं। भीम संसद में टोला सेवक को दहशत फैला के बुलाया गया था। जीतनराम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार का क्या दलित प्रेम है, सब दिखता है। वहीं शराबबंदी को लेकर के जीतनराम मांझी ने कहा कि शराबबंदी कानून को वापस लीजिए, अगर मेरी सरकार आई तो हम शराब खुलवा देंगे, नहीं तो गुजरात के तर्ज पर शराबबंदी कानून लाएंगे। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत ढोल पीट रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट के दलित के हिमायती हैं। नीतीश कुमार जी शेड्यूल कास्ट के हिमायती कभी नहीं रहे हैं। अब जिस भीम संसद की बात उन्होंने की है उसमें विशेष करके विकास मित्र, टोला सेवक और अनेक प्रकार के जो मित्र, शिक्षा मित्र कहिए चाहे और कहिए, ये सब लोगों को बुलाए थे। अब बुलाए थे ये कह करके कि हर एक वैसे लोग हैं जो अनुबंध पर हैं, 10-10 आदमी से 20-20 आदमी तक लेते आएंगे अपने खत पर, और अगर हमारा पदाधिकारी प्रतिवेदन नहीं देंगे कि फलना आदमी 20 आदमी नहीं ले गए तो उनको संविदा से हटा दिया जाएगा। कि हमारे विकास मित्र, टोला सेवक और प्रकार के जो लोग हैं उन लोग गलतफहमी में नहीं रहें कि इन लोगों की नियुक्ति नीतीश कुमार ने की थी। कि ये विकास मित्र और टोला सेवक या मरकजी तालीम मरकजी जो है वो इन लोगों का नाम तक के नहीं जानते थे। ये सबको हम लोगों ने ईजाद किया, खास करके वो के.पी. रमैया साहब जो IAS अफसर थे उन्होंने ईजाद किया और उसी के आधार पर हुआ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, देखिए, जीतनराम मांझी के द्वारा इस तरीके की बयानबाजी किया जाना और नीतीश सरकार पर हमला बोलना, क्या इसको राजनीति के तहत अब देखा जाए, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं अब उसी के तहत अपने अपने तीर कमान छोड़ने राजनेताओं ने शुरू कर दिए हैं? और बिल्कुल साफ कह सकते हैं, जिस तरीके से जीतनराम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, काफी अनुभवी नेता हैं, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। अपने बयान में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ उन्होंने कहा है कि वो हितैषी बनने की कोशिश करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट की। लेकिन जरा ये बताएं, जब भीम संसद का आयोजन जनता दल यूनाइटेड के द्वारा किया गया था तो वो क्या टोला सेवक को क्यों लेकर आए थे? तालीमी मरकज के जो लोग हैं उन्हें क्यों लेकर आए थे? उन्हें ये कहकर बुलाया गया था कि अगर वो वहां पर नहीं आएंगे तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सादा पर जिस तरीके से अशोक चौधरी ने उनके साथ बर्ताव किया, उनका माइक छीन लिया, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच पर खड़े होकर रत्नेश सादा की जो है वो बुराई की, इस तरीके से उनको कहा, तो ऐसे में रत्नेश सादा को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि सबसे बड़ी बात अगर कही जाए तो उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले 5 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर हवन किया जाएगा, विरोध किया जाएगा, नीतीश कुमार स्वाहा को लेकर जो है वो हवन किया जाएगा। यानी साफ कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो बगावती स्वर जो है वो पूर्ण रूप से नजर आ रहे हैं। जीतनराम मांझी के कई बयान जो है बीते दिनों से देखे जा रहे हैं। शराबबंदी को लेकर भी कहा कि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2016 से पहले हर गाँव में, हर टोले में शराब की दुकान खुलवाई और बाद में इसे बंद कर दिया। और जो लोग हैं वो गरीब लोग हैं, SC ST के लोग जो हैं वो थाने में फंसते हैं, वो पैसा नहीं दे पाते हैं और वो लोग जेल जाते हैं। अगर हमारी सरकार आएगी तो या तो गुजरात के तर्ज पर बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया जाएगा या पूर्ण रूप से इसे खत्म कर दिया जाएगा। तो कई बातें जो है वो जीतनराम मांझी ने कही है। हालांकि सबसे बड़ी बात अगर कही जाए तो शराबबंदी को लेकर है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ हवन जो है वो मांझी करेंगे दिल्ली में। और साफ कहा है कि नीतीश कुमार स्वाहा को लेकर जो ये मंत्र है ये उच्चारण किया जाएगा। यानी ये साफ तौर पर क्या कहा जा सकता है कि इस बार भी जो लोकसभा चुनाव है उसमें जातिगत राजनीति की जाएगी और साथ ही साथ शराबबंदी ही मुद्दा रहने वाला है?
अब बिल्कुल अगर बिहार की बात की जाए, बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो जातीय फैक्टर जो है वो हमेशा से जो सबसे ऊपर रहा है, सबसे ऊपर पैदान पे रहा है और बिहार में जाति को लेकर ही सबसे पहले वोट जो है वो दिया जाता है। अगर बात की जाए कुर्मी समाज को लेकर तो कहीं ना कहीं एक तरफ बीजेपी जो है वो अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और अब जो मांझी समाज के जो लोग हैं उन्हें अपनी तरफ करने की मांझी की कोशिश है। क्योंकि एक तरफ जब 40 सीट को लेकर बात होती है तो कहीं ना कहीं इशारों में 4 से 5 सीट की मांग जो है वो मांझी जी की जरूर है और ऐसे में मांझी चाह रहे हैं कि जातीय फैक्टर के हिसाब से उन्हें सीट बंटवारा किया जाए। यानी अपनी बढ़त को लेकर के उन्हें चिंता है और इस वजह से इस तरीके की राजनीति की जा रही है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें काफी दिनों से नजर आ रही हैं, एक तरफ जब नीतीश कुमार के साथ थे मांझी तब भी उन्होंने ये कहा था कि सीट बंटवारे पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी चाहिए, समन्वय समिति होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब बीजेपी में आए हैं तब से उनका कहीं ना कहीं इशारों में ये कहना है कि जातीय फैक्टर जो है वो मायने रखता है, तो 3 से 4 सीटें जो है वो मांग है। हालांकि साफ जब उनसे ये बात पूछी जाती है तो उनका कहना है कि हमारी कोई मांग नहीं है, जो एनडीए गठबंधन की तरफ से दिया जाएगा वो रखेंगे, लेकिन 40 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन की आएगी। लेकिन अगर पूरे स्वरूप को देखा जाए तो ये साफ है कि जीतन राम मांझी जो हैं वो अति पिछड़ों की राजनीति करने में अब लगे हुए हैं और साथ ही साथ अपने बेटे संतोष सुमन को भी कहीं ना कहीं एमपी की सीट दिलवाने के पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल, और राजनीति किस और मोड़ लेती है और क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, अब ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।